everyone. Welcome to the YouTube channel of Gyanam Educare. We all are here because we care for you. अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन के पीरियड में हम एक सीरीज जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, जो कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये टॉपिक पे डिपेंडेंट है। जैसे कि पहले पार्ट में जो बेसिक है स्ट्रेट लाइन के वो थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 4.1 जो है उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो वही एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है जो कि पार्ट 2 में है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है और 4 जो है वो यहाँ पे डिस्कस होगा, और 5th क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये फाइंड कंबाइन इक्वेशन जो है वो करवाना है। सो फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि लाइन ये फॉर्मेट में दी है। क्या फॉर्मेट है? पासिंग थ्रू 2 3, मतलब ऐसे लाइन का कंबाइन इक्वेशन बनाना है जो कि पास हो रही है 2 3 ये पॉइंट्स में से, एंड वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब y ये कोऑर्डिनेट है और दूसरा x कोऑर्डिनेट, x और y को वो पैरेलल रहेगी, मतलब ऐसी जो लाइंस है वो पैरेलल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस दिया हुआ है। एक्सिस का मीनिंग मतलब ये 2 एक्सिस रहेंगे। अगर सिंपली एक्सिस रहता है तो आपको एक ही एक्सिस कंसिडर करवाना पड़ता है। यहाँ पे एक्सिस है मतलब ऐसी 2 लाइंस जो कि पैरेलल रहेगी कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट्स माने y और x, इसको पैरेलल रहेगी और पास होगी 2 3 पॉइंट्स में से। तो जैसे कि 2 माने x और 3 माने y, तो y एक्सिस पे 3 तक पॉइंट रहेंगे और यहाँ पे 2 तक पॉइंट रहेंगे। ऐसे जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें से लाइंस ड्रॉ होगी। तो ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है और एक ये पॉइंट में से लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। तो आपके पास में अभी ये जो 2 लाइंस आ गई है, ये 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट हो रही है वो एक पॉइंट जो कि 2 3 है, मतलब दी हुई जो कंसेप्ट है उसका ये मीनिंग है कि ये 2 लाइंस, इसको लाइन 1 कंसिडर करेंगे, इसको लाइन 2। सो लाइन 1 और लाइन 2 जो कि पास हो रही है 2 3 पॉइंट में से, ठीक है। तो आपको लाइन 1 और लाइन 2 इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो अभी लाइन 1 और लाइन 2 तो आपको पता ही नहीं इसकी इक्वेशंस है क्या। तो सबसे पहले लाइन 1 और लाइन 2 की जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड एकदम इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे कि लाइन 1, ये लाइन 1 पास कहां से हो रही है? 2 और 3 पॉइंट में से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन 1 जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर लाइन 1 x एक्सिस को पैरेलल रहती है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू, जो कि y की वैल्यू है वो लेते हैं। सेम वैसे ही लाइन 2 जो है वो पैरेलल है y एक्सिस को, तो लाइन 2 y एक्सिस को पैरेलल है, इसकी वजह से इसका जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू लेते हैं 2। मतलब आपके पास में लाइन 2 का y इज इक्वल टू 3 और लाइन 1 का लाइन 1 का y इज इक्वल टू 3 और लाइन 2 का x इज इक्वल टू 2। ये फाइनल आंसर या x इज इक्वल टू 2, ये जो है फाइनल आंसर या इक्वेशन आपके पास में आ गया है। तो ये दोनों इक्वेशंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना है, दैट्स इट, एकदम सिंपल केस। तो ये कंबाइन इक्वेशन निकलेगा कैसे, वो उसकी तरफ अभी बढ़ते हैं। सो कंबाइन इक्वेशन अगर निकालना है तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपके पास में जो इक्वेशंस मिल रहे हैं वो लिख लेते हैं। एज लेट हियर 2 लाइंस आर फॉर्म, सो हियर 2 लाइंस आर फॉर्म। 2 लाइंस जो वो यहाँ पे बन गई, L1 एंड L2, ठीक है। सो ये जो 2 लाइंस बनी है इसके जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस अभी देखते हैं। सो देयरफॉर 2 लाइंस जो बनी है, तो लाइन 1 का इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज क्या है? लाइन 1 का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं एज y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास में पहला इक्वेशन लाइन 1 का रेडी हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अपन करेंगे अभी सेकेंड लाइन के लिए। सो नाउ इक्वेशन
ऑफ लाइन 2 इज, तो लाइन 2 का इक्वेशन क्या है, तो लाइन 2 आपके पास में यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, ये इसका इक्वेशन है। सो x इज इक्वल टू 2, दैट इज, इसको अच्छी तरह से लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन 2 जो है वो भी रेडी हो गया, मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लाइन 1, लाइन 2 के इक्वेशंस आपके पास में यहाँ पे रेडी हो गए। ये इक्वेशंस बनने के बाद में कंबाइन इक्वेशंस जो है वो बनाना है। सो नाउ मेकिंग कंबाइन इक्वेशन, जो कंबाइन इक्वेशन बनाएंगे ऑफ लाइन L1 एंड L2 के, ठीक है। सो इसका कंबाइन इक्वेशन जो बनाना है, तो उसके लिए अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। सो वी नो, जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स में हम पढ़ चुके हैं, uv इज इक्वल टू 0, ये यूज होता है। सो लेट कंसिडर, यहाँ पे कंसिडर करते हैं पहले, तो आपको कंसिडर क्या करना है, u की जो है वो लाइन 1 और v की जो है वो लाइन 2, मतलब यहाँ पे u इज इक्वल टू y माइनस 3, ये जो है ये रहेगी पहली लाइन y माइनस 3, फिर x माइनस 2 ये दूसरी लाइन यहाँ पे कंसिडर होगी, एंड v इज इक्वल टू यहाँ पे मेंशन होगी x माइनस 2, दोनों लाइन आपके पास में आ गई। सो देयरफॉर यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन जो है वो बनाएंगे, uv इज इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू ये और v की वैल्यू रेडी है, तो उसके हिसाब से y माइनस 3 u की वैल्यू पुट करवा दी, और उसके बाद में x माइनस 2 ये वैल्यू यहाँ पे ये इक्वेशन में डाल दी, तो इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब y का पहले x के साथ में, तो यहाँ पे रहेगा xy, फिर इसके बाद में सेम y का 2 के साथ में, सो माइनस 2y, फिर माइनस 3 का x के साथ में माइनस 3x, फिर माइनस 3 का 2 के साथ में, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 is equals to 0. So therefore the combined equation जो कि required equation है, so combined equation of a given line L1 and L2, ठीक है, is, तो फाइनल क्या हो रहा है देखो, x y 3 पहले लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है बट एक इजीएस्ट फॉर्म है वो, एस 2y देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में इक्वेशन जो है वो बन जाएगा। ये इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन हो गया, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म होता है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ो तो, पासिंग थ्रू 2 3, मतलब ऐसे लाइन का आपको इक्वेशन जो है वो बनाना है, कंबाइन इक्वेशन बनाना है जो लाइन 2 3 में से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जो कि 2 3 में से पास होते हुए ये 2 लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे 2 लाइंस रहेंगे जो 2 और 3 ये पॉइंट्स में से पास होंगे, और साथ साथ में उसकी पहली लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी, उसकी दूसरी लाइन जो है वो ये लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऐसे जो 2 लाइंस है वो पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि ऐसे कोई 2 लाइंस है, और वो 2 लाइंस के इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे इक्वेशंस आपके मिल जाते हैं, वो इक्वेशंस मिलने के बाद में वो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लाइन तो आपको पता नहीं है, तो सॉल्यूशन में आपको ऐसी एक 2 कोई लाइंस कंसीडर करने पड़ेंगे जो कि अननोन है। सो यहां पे लेट कंसीडर u एंड v। सो u एक ऐसी लाइन और साथ साथ में v एक ऐसी लाइन कि जो अननोन है, आर दी टू लाइंस which passing through 2 3, so जो कि पास हो रही है, which passing through 2 3 ये पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है, जो 2 3 में से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस
3x plus 2y minus 1 is equals to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि u के लिए 3x plus 2y minus 1 ये परपेंडिकुलर रहेगी और v जो लाइन है वो x minus 3y plus 2 को परपेंडिकुलर रहेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके हिसाब से ही इसके स्लोप्स निकलेंगे और स्लोप के हिसाब से ही फाइनल आंसर की तरफ हम जा सकते हैं। फाइनल आंसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको u और v ये जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस के सबसे पहले इक्वेशंस बनाना जरूरी। और इक्वेशंस बनेंगे कैसे? तो इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे पहले स्लोप जरूरी है। तो u का स्लोप निकालने के लिए इससे जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालना पड़ता है। मतलब 3x plus 2y minus 1 ये लाइन का पहले स्लोप निकालना जरूरी है। तो पहले ये लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। सो एज लेट स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन ले रहे हैं पहले अपन? तो 3x plus 2y minus 1 is equals to 0। आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी लाइन का स्लोप जो है वो कैसे निकलता है। स्लोप रहता है माइनस a बाय बी, और a और b ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो दिए हैं वो रहते हैं। मतलब ये a वैल्यू होगी, ये b वैल्यू होगी, दिस इज a एंड b। तो माइनस एज इट इज रहेगा आपका यहाँ पे। सो माइनस एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है। और a और b, a की वैल्यू आपके पास में 3 और b की वैल्यू +2 है। सो यहाँ पे +2, सो 3/2 ये जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पे मिल गया है। कौन सा लाइन का? 3x plus 2y minus 1 का। सेम ऐसे ही जो स्लोप है वो सेकेंड लाइन का निकालते हैं। सो नाउ स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है अभी? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड लाइन x minus 3y plus 2। सो x minus 3y plus 2 is equals to 0। ये लाइन का स्लोप जो है वो निकालते हैं। तो सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी कि जो m है वो माइनस a बाय b रहेगा। तो सेम यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे -3 है। सो माइनस जो a की वैल्यू है वो 1 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 मेंशन किया है। सो उसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 यहाँ पे ये आ गया। मतलब आपके पास में ये लाइन का स्लोप जो है वो 1/3 मिल गया है। इसके बाद में अभी क्या कंसीडर करेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला पहले बता दूं कि अगर दो लाइन जो कि पैरेलल है, जैसे कि लाइन 1 समझो लाइन 2 से पैरेलल है, तो लाइन 1 का जो स्लोप है वो पैरेलल इज इक्वल्स टू रहेगा लाइन 2 से, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो है वो ऐसे कुछ कि लाइन 1 जो है वो लाइन 2 से परपेंडिकुलर अगर रहती है तो इसमें पहले लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट से अगर प्रोडक्ट उसका लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो उसका आंसर जो है वो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है, ये कंडीशंस आपको होमवर्क वाले प्रॉब्लम में यूज होगी और ये जो कंडीशन है वो अभी यूज होगी, ठीक है। ये कंडीशन अभी यूज करते हैं। ये कंडीशन में देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर टू L2 जो कंसिडर अपन ने करवाया है एज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 2y, मतलब u जो है वो 3x plus 2y minus 1 से परपेंडिकुलर है। तो लेट कंसिडर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस माने यहाँ पे लेंगे एज लेट फर्स्ट फाइंडिंग द स्लोप, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ लाइन, पहले u का स्लोप निकालते हैं, ठीक है, लाइन u का। तो लाइन u के लिए क्या कंसिडरेशन है? तो पहले केस तो लाइन u ये परपेंडिकुलर है किससे? यहाँ पे देखो u लाइन परपेंडिकुलर है 3x plus 2y minus 1 से। सो जो 3x plus 2y minus 1 ये लाइन है, इसको कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? u लाइन परपेंडिकुलर है। तो लेट कंसिडर ये जो u लाइन है ये L1 लेते हैं और जो ये दूसरी लाइन है ये L2 लेते हैं। तो 3x plus 2y minus 1 इसका स्लोप अभी निकाल चुके हैं -3/2, ठीक है। और u जो लाइन है ये लाइन, इसका आंसर निकालना तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं।
तो स्लोप निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर हो चुकी है लाइन 2 को। लाइन 1 जो है उसका स्लोप जो है वो रहेगा m1, लाइन 2 का जो है स्लोप रहेगा m2 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा -1। सो सेम अगर m1 निकालना हो तो -1 डिवाइडेड बाय m2। m1 ही तो निकालना है क्योंकि L1 जो है वो u की लाइन है, तो u का ही तो जो स्लोप है वो निकालना है। तो वो स्लोप निकालने के लिए m2 को जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करवा दिया। अगर ऐसा करवाते हैं तो यहाँ पे m1 का मतलब लाइन 1 का स्लोप मिल सकता है या मिल ही गया -1 m2 की जो है मतलब m2 माने किसका स्लोप, लाइन 2 का स्लोप। लाइन 2 स्लोप है 3x + 2y - 1, ये लाइन का स्लोप, और ये लाइन का स्लोप जो है वो यहाँ पे निकला हुआ है -3/2। सो -3/2 इसका आंसर यहाँ पे ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ पे ये 2 ऊपर चला गया, सो 2/3 यहाँ पे हो गया प्लस में। सो आपके पास में लाइन u का जो स्लोप है वो 2/3 यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे ही नाउ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी, v लाइन का स्लोप निकालना है। तो v लाइन का स्लोप निकालना है। सिमिलरली ये कंसेप्ट भी वही है कि v लाइन जो है वो 3x - 3y + 2 = 0 से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम वही दोहराते हैं यहाँ पे फिर से कि जो v लाइन है वो v लाइन परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, तो x - 3y - 1 = 0, इससे x - 3y + 2 इससे। ठीक है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन को कंसिडर करते हैं, समझो ये L2, और ये लाइन कंसिडर करते हैं L1। सो L1 अगेन परपेंडिकुलर टू L2, सेम केस है। तो इसका मतलब अभी क्या कर सकते हैं, m1 m2 = -1। सेम m1 मतलब L1 जो है वो रेडी नहीं है आपके पास, और m2 जो है वो रेडी है, सो -1/m2। ठीक है, सो यहाँ पे m2 की जो वैल्यू है मतलब ये लाइन का स्लोप जो है वो निकाल चुके हैं यहाँ पे 1/3। ठीक है, सो 1/3 जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पे फाइनल आपका रेडी है, तो ये स्लोप यहाँ पे यूज करते हैं अपन अभी। ठीक है, तो 1/3 का अभी स्लोप यूज करते हैं। तो यहाँ पे m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन v = -1/m2। m2 जो है वो आपके पास में यहाँ पे रेडी है, m2 की वैल्यू मतलब मैं आपको फिर से क्लियर करवा रहा हूँ, लाइन v ये जो है ये m2 की वैल्यू, तो लाइन v नहीं, m2 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, इसका जो लाइन 2 का है उसका स्लोप x - 3y + 2। सो x - 3y + 2 ये जो वैल्यू है वो आपके पास में रेडी है 1/3। सो 1/3 यहाँ पे मेंशन होगा, 1/3। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपका रहेगा -3। सो m1 का आंसर -3 यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, तो आपके पास में दोनों इक्वेशंस, दोनों स्लोप जो है वो आ गए लाइन u और v के। इसके बाद में आपको क्या करवाना है, लाइन u और लाइन v जो है ये लाइंस बनाना है, इसके इक्वेशंस बनाना है। नाउ फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन u। ठीक है, सो यहाँ पे नाउ फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन u। ठीक है, लाइन u का जो इक्वेशन है वो बनाना पड़ेगा पहले। तो लाइन u का इक्वेशन जो है वो बनाने के लिए जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, सो विच इज passes through, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, तो 2, 3 में से हो रही है, सबको पता है। एंड जिसका स्लोप लाइन u का स्लोप आपको पहले ही आप निकाल चुके हो, लाइन u का स्लोप वो क्या है, 2/3 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। सो बाय
स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो आपके पास में तो यहाँ पे x1 और y1 रेडी है, तो वही x1 और y1 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो और y और y1 को y और x को कांस्टेंट रखो, और जो स्लोप है वो आपके पास में 2/3 वो भी रेडी है। सो y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास में है 3 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास है 2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है 2। 3 लेफ्ट हैंड साइड में भिजवा दिया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। ये कंटिन्यू करते हैं अभी। सो 3y माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 2x 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशंस के लिए 2x चाहिए, 3y और 9 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करवाते हैं। सो 2x माइनस 3y देन माइनस 4 देन इसके बाद प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास में आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 2x माइनस 3y देन यहाँ पे आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन आपके पास में यहाँ पे बना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन u, ठीक है। लेट कंसिडर इट इज इक्वेशन A। नाउ ऑल्सो फॉर्म द इक्वेशन, also form the equation of line V, और वो लाइन V कहां से पास हो रही है, which is passing 2 3 सेम पॉइंट में से पास हो रही है, और जिसका स्लोप, तो लाइन V का स्लोप जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो स्लोप जो है वो है -3, ठीक है। सो जिसका स्लोप -3 है, तो अभी क्या करना है, तो 2 3 में से पास होने वाली लाइन V और जिसका स्लोप -3 है, ये सब केसेस कंसिडर करवा के आपको इक्वेशन बनाना है। तो सेम वही बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो आपके पास में यहाँ पे x1 y1 की वैल्यूज ऑलरेडी है, मास जो स्लोप है वो स्लोप आपके पास में -3 रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास में 3, ठीक है, इज इक्वल टू जो स्लोप है -3, x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में रेडी है, वो है 2, ठीक है। तो y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3x लेफ्ट हैंड साइड भिजवाए प्लस y -3 -6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 3x प्लस y -9 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना है ये कौन सा लाइन का इक्वेशन है, लाइन V का। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन V। लेट कंसिडर इट इज द इक्वेशन B। लगभग कंक्लूजन की तरफ पहुंच ही गए हैं हम। तो अभी कंबाइन इक्वेशन ही निकालना है, क्योंकि लाइन U और V तो आपको मिल ही गए। तो कंबाइन इक्वेशन बनाने के लिए एज नाउ the equation combined equation of line A and B, so वो देखते हैं कैसे रहेगा। now the combined equation of line A and B, जो कि अभी कंसिडर करवाए, लाइन A माने U लाइन और B माने V लाइन, ठीक है। सो कंबाइंड इक्वेशन के लिए सबको पता है कि क्या लेना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे जो लाइन से वो लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या है u, सो 2x माइनस 3y प्लस 5, ठीक है। और सेम वही इज इक्वल टू 0 भी करवा सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इज इक्वल टू क्या, सो 3x
प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कंबाइन इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला या क्या डिटेल्स यूज होते हैं? एज वी नो दैट कि u और v को मल्टीप्लाई करवा के इक्वल्स टू 0 करवाते हो तो आपको कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा। सो आपके पास में दोनों लाइंस तो रेडी है, तो वही करते हैं अभी। पहली जो लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5, देन इसके बाद में 3x प्लस y माइनस 9। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो है उसके u और v के फॉर्म यहाँ पे डाल दिए, इज इक्वल्स टू इसको 0 क्लियर करवाया। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पहला जो है वो आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, पहले से ही सेकेंड वाला मल्टीप्लाई होगा और पहले से ही थर्ड वाला मल्टीप्लाई होगा। सेम यही सेकेंड के लिए तीनों मल्टीप्लाई, फिर थर्ड के लिए तीनों मल्टीप्लाई। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आंसर्स निकालना है। 2x इंटू 3x, तो इसका आंसर क्या हो गया? एज 6x स्क्वायर। 2x इंटू प्लस y, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 2xy। इसके बाद में 2x इंटू 9, तो यहाँ पे हो गया माइनस 18x। ठीक है, तो पहले का तीनों के साथ में हो गया। अभी माइनस 3 इंटू 3, सो माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9xy। ठीक है, माइनस 3y इंटू y, सो यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 इंटू 9, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, देन 27y। ये सेकेंड का भी क्लियर हो गया। इसके बाद में थर्ड केस, सो प्लस 5 है, 5 इंटू 3, सो 15x। देन इसके बाद 5 इंटू y, सो प्लस 5y। इसके बाद 9 और 5, सो यहाँ पे माइनस है, सो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद फाइनली अभी क्या करना है वो देखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, 2x की यहाँ पे और यहाँ पे दो वैल्यूज है। ठीक है, तो पहले तो 6x स्क्वायर लिख लिया, इसके बाद प्लस 2x और 9x है, तो प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस टर्म है, तो यहाँ पे माइनस 7xy आ जाएगा। इसके बाद 18x की कोई अलग टर्म है क्या? तो है, 18 और 15 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x। इसके बाद में आपके पास में बचा क्या है अभी? तो y और x की टर्म तो आने ही वाली है, 27y और 5 ये बचा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 32 और वो भी क्या रहेगा? एज 27 और 5 प्लस 32, सो प्लस 32y। और इसके बाद में मतलब ये भी टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई। इसके बाद में आपके पास में सिर्फ y और x और 45 ही बचा है, तो x तो आपने लिखवा लिया है, y की जो वैल्यू है वो लिखते हैं पहले 3y स्क्वायर, और इसके बाद में माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास में ये जो इक्वेशन आ गया, दिस इज एन योर फाइनल इक्वेशन। इसको थोड़ा ठीक से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे यही ठीक है, इसको ही फाइनल करवाओ। सो दिस इज एन योर फाइनल केस। लिख ही लेते हैं एज 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3x प्लस 32y माइनस 3y स्क्वायर, then minus 45 is equals to 0. Now this is an your final answer for this particular question. आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का सॉल्व करवाना है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद वाले जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम कंसिडर करवाएंगे या जो फॉलो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 4.1 के वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सो ट्यून द चैनल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और यही कंटिन्यू जो है वो होगा 4.1 के आगे के जो एक्सरसाइज है, आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो कंटिन्यू हो गए। तो होप सो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन जो है वो। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में अच्छा खासा पढ़िए और अच्छा खासा पढ़ने के बाद एग्जाम तो आपको देनी है एज यूजुअल। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, सो गुड लक।